नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की। कॉर्पोरेट बाइंग स्ट्रेटजी, जिसे पहले माइक्रो स्ट्रेटजी कहा जाता था, जिसके तहत एक बार फिर से आप देखिए 855 बिटकॉइन खरीदे गए हैं। भले ही कीमतें मौजूदा स्तर से ऊपर थी, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कुछ कंपनियां अब भी बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म ट्रेजरी एसेट के तौर पर देख रही हैं, मानती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इथेरियम की। आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2025 में इथेरियम पर आप 12 अरब डॉलर से ज़्यादा का RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स और करीब करीब 99 अरब डॉलर के डेफी टोटल वैल्यू जो है लॉक्ड देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यहाँ पे इथेरियम को ट्रेड से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की तरह ये देख रही हैं, इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पे रेगुलेशन अपडेट्स के जानकारी भी जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। क्लैरिटी एक्ट क्या है? दरअसल अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक प्रस्तावित रेगुलेटरी ढांचा है जिसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। अब यहाँ मुख्य विवाद ये है कि जो स्टेबल कॉइन है, इसके ऊपर ब्याज रिवॉर्ड दिया जा सकता है या फिर नहीं। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि क्रिप्टो के लिए स्पष्ट और फाइनल नियम बने। अगर ऐसा होता है तो मीडियम टर्म में मार्केट का रेगुलेटरी रिस्क जो है वो कम हो सकता है। आपको बता दें, ये खबर रॉयटर्स और क्यू कॉइन पॉलिसी रिकैप के हवाले से आई थी। यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज और कॉर्पोरेट न्यूज़ से जुड़ी हुई। आप ये देखिए, जनवरी का सबसे बड़ा नुकसान एक सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग अटैक से हुआ है, ये देखने को मिला है, जिसमें एक व्यक्ति ने करीब करीब 284 मिलियन डॉलर गंवाए। बहुत बड़ा नंबर है। इस तरह की स्थिति देखते हुए एक्सचेंज अब सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अंतिम सुरक्षा यूज़र जो है उसको सावधानी बरतनी चाहिए। आखिरी में ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबल कॉइन्स और वेब3 से जुड़ी खबरों की। यहाँ पर डेफी टोटल वैल्यू लॉक्ड 2025 के टॉप से आप देखिए 20 से 25% नीचे है यहाँ पे, और छोटे नेटवर्क्स में गिरावट और ज़्यादा है यहाँ पे। इसके बावजूद इथेरियम नेटवर्क पर करीब करीब 18.8 ट्रिलियन डॉलर का स्टेबल कॉइन सेटलमेंट हुआ है। मतलब साफ है कि जो यहाँ पे यूज़ जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन टोकन की कीमतें दबाव में हैं। ये मिड साइकिल करेक्शन का क्लासिक पैटर्न साफ तौर पे दिखाता है। अब कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने रखते हैं। आप देखिए किस तरीके से फ्रॉड और स्कैम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जनवरी में अगर आप यहाँ पर देखें तो क्रिप्टो स्कैम और साथ में हैक्स से करीब करीब 370 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसमें से ज़्यादातर नुकसान फिशिंग और नकली इंटरफेस से देखने को मिला है, ना कि स्मार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बग से यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि लेसन क्या मिलता है यहाँ पे। तो ब्लाइंड साइनिंग और साथ में फेक लिंक और फेक सपोर्ट से आप सावधान रहिए, अलर्ट मोड पे रहिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं रिटेल सेंटिमेंट्स की। यहाँ पर तो देखिए मार्केट में फियर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन अपने हालिया टॉप से करीब 30 से लेकर 50% नीचे आ चुका है, करेक्ट हो चुका है। रिटेल निवेशक जो है रिस्क कम करके बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब हाल ही में जो लिक्विडेशन वेव है उसमें करीब 1.7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के जो पोजीशन है वो कटती हुई दिखी है यहाँ पे। ये आमतौर पर बॉटम बनने से पहले का फेज़ होता है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा। यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल सकती है। अब हम लोग कैलाब एंड ब्राउन, जो कि एक वैश्विक क्रिप्टो करेंसी ब्रोकरेज फर्म है, उसकी कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। अगर आप आउटलुक और रिस्क को देखें यहाँ पर, तो ब्याज दरें जो है ऊंची रहने से रिस्क एसेट पर दबाव दिख रहा है। अगर यूएस डाटा या फिर सेंट्रल बैंक की कमेटी अगर सख्त रहती है, यहाँ पे कमेंट्री उनकी जो है बेसिकली सख्त रहती है, तो फिर बिटकॉइन फिर से आप देखिए 75,000 टेस्ट कर सकता है। फरवरी की शुरुआत में 600 मिलियन डॉलर से ज़्यादा टोकन अनलॉक देखने को मिल रहे हैं, जो कि मिड कैप्स पर साफ तौर पर दबाव जो है वो डाल सकते हैं। अब सीख की बारी। यहाँ पर क्रिप्टो विजडम ऑफ द डे क्या कहता है यहाँ पर, तो देखिए इस दौर में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक लंबी सी सुरंग से गुजरती ट्रेन है। अंदर अंधेरा है, शोर है, कई लोग घबराकर उतरना चाहते हैं, लेकिन अगर इंजन यानी कि जो ट्रांजैक्शन है, जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है और साफ तौर पर जो स्टेबल कॉइन सेटलमेंट चलता रहा, तो ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। इसलिए रोज़ के चार्ट से ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है कि नेटवर्क सर्च और में जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है या फिर ये नहीं हो रहा, और अपनी पोजीशन इतनी रखें जो कि आप घबराकर बीच में उतर ना जाए यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं क्रिप्टो काउंटर आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।